वक्त वक्त की बात है, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वो चलता जाता है और अपने साथ साथ कई बदलाव भी लाता है। किसी की जिंदगी रोशन तो किसी की जिंदगी में अंधेरा भी करता है। कल जो फेमस थे आज वो अकेले गुमनामी में जी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म में सिर्फ एक गाने से मशहूर हुई स्टार प्रतिभा सिन्हा जी की, जो आज कुछ ऐसी दिखाई देती है और वो 55 साल की हो चुकी है और ये आज तक सिंगल ही है। मतलब इनका नाम उस वक्त अफेयर की चर्चाओं में तो रहा, लेकिन इन्होंने अब तक किसी से शादी ही नहीं की और ये अपनी माँ माला सिन्हा जी के साथ रहती है और इनका ख्याल रखती है और इनके पिता भी इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें प्रतिभा जी के एक्टिंग करियर के बारे में तो साल 1992 में इनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ था। उस साल इनकी एक नहीं बल्कि 2 फिल्में रिलीज हुई थी जिनके नाम थे महबूब मेरे महबूब और कल की आवाज। लेकिन ये फिल्में कुछ खास नहीं चली। इसके बाद ये अगले साल यानी कि 1993 में फिर से मेन हीरोइन के रोल में दिखाई दी, जिसका नाम था दिल है बेताब। इस फिल्म में इनके अपोजिट इनके हीरो थे विवेक मुशरान और अजय देवगन भी इस फिल्म में इन्हें चाहते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन अफसोस कि ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। प्रतिभा जी का करियर शुरू से ही खराब रहा, जिसके बाद प्रतिभा जी ने कुछ और फिल्मों में काम किया, जिनमें एक फिल्म तेलुगु थी लेकिन सब नाकाम रही। इसके बाद इन्हें राजा हिंदुस्तानी में एक गाने में कास्ट किया गया जो था परदेसी परदेसी जाना नहीं। ये फिल्म तो हिट साबित हुई, लेकिन फिल्म से भी ज्यादा हिट रहा ये गाना, जिसने प्रतिभा सिन्हा को एक नई पहचान और ढेर सारे चाहने वाले दिए। लेकिन वो दौर था दूरदर्शन का, जिसके चलते इनकी फैन फॉलोइंग बहुत जल्द कम भी हो गई और बहुत से लोगों को तो ये भी मालूम नहीं था कि ये जो परदेसी परदेसी गाने में नाचने वाली अदाकारा है वो फेमस हीरोइन माला सिन्हा जी की बेटी है। फिल्म राजा हिंदुस्तानी के एक गीत से मिली सफलता ने प्रतिभा जी की फ्लॉप फिल्मों के गम को तो दूर कर दिया, जिसके चलते उन्होंने फिर से फिल्मों में अपनी किस्मत को चमकाने की कोशिश की और राजा हिंदुस्तानी फिल्म के बाद उन्होंने तकरीबन 5 से 6 फिल्मों में एज अ मेन हीरोइन काम किया, लेकिन उनकी किस्मत का सितारा कुछ चमका नहीं और ये सारी फिल्में भी बेकार साबित हुई, जिस पर प्रतिभा जी टूट गई और सन 2000 में इन्होंने आखिरी फिल्म में काम किया जिसका नाम था ले चल अपने संग। उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड को पूरी तरह से अलविदा कह दिया और इसके बाद वो किसी फिल्म तो क्या किसी शो में भी नहीं दिखाई दी। दोस्तों, अगर हम बात करें प्रतिभा जी की पर्सनल लाइफ के बारे में तो इनका नाम बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर की मशहूर जोड़ी नदीम श्रवण के नदीम सैफी संग जुड़ा था। इनके साथ प्रतिभा जी का तगड़ा अफेयर चला था, लेकिन प्रतिभा जी की मां माला सिन्हा को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि नदीम सैफी पहले से ही शादीशुदा थे और माला सिन्हा जी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी का नाम किसी भी ऐसे आदमी से जुड़े जो पहले से ही शादीशुदा हो, और इसके चलते माला सिन्हा ने अपनी बेटी प्रतिभा सिन्हा को मुंबई से दूर चेन्नई भेज दिया ताकि दोनों में दूरी पैदा हो जाए। लेकिन तब भी दोनों में बातें किसी न किसी जरिए से जारी रही। आखिरकार माला सिन्हा ने तंग आकर उनका रिश्ता खत्म ही कर दिया, क्योंकि जब प्रतिभा चेन्नई से लौटी तो उनके तेवर और दिल बिल्कुल ही बदल चुके थे। वो नदीम सैफी जो प्रतिभा के प्यार में इतने खो चुके थे कि वो प्रतिभा के लिए अपनी बीवी को तक छोड़ने तैयार हो चुके थे। लेकिन प्रतिभा ने चेन्नई से आने के बाद मीडिया में ये कह डाला कि उनका नदीम संग कोई नाता नहीं है और ना ही वो कोई रिश्ता उनके साथ रखना चाहती है। एक इंटरव्यू में तो उन्होंने नदीम पर किडनैपिंग कर रेप का भी आरोप लगा दिया था, जिस पर नदीम का दिल बुरी तरह से टूट गया था और उन्होंने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में प्रतिभा के लिए गुस्सा जाहिर किया और बताया कि प्रतिभा ने उन पर ये इल्जाम लगाया कि नदीम ने उनका करियर बर्बाद कर दिया है, जो कि एक सोची समझी साजिश थी। नदीम ने कहा कि वो लोगों को जा जाकर बता रही है कि मेरा कितना नुकसान हुआ है और किस तरह
मेरा करियर बर्बाद करने की साजिश की गई, जबकि मुझे सबको ये बताना चाहिए कि मेरा कितना नुकसान हुआ है। मेरे परिवार और मेरी वाइफ कितना कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं। माला सिन्हा मेरे घर फोन करके गालियां देती थी और फिर प्रतिभा फोन करके माफी मांगती थी। उनका कहना था कि माँ और बेटी दोनों ने मिलकर मेरे साथ गेम खेला है, मेरा इस्तेमाल किया। आखिर में नदीम ने कहा था कि प्रतिभा से रिश्ता रखना इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, वो उनका सबसे बुरा वक्त था। फिलहाल दोस्तों, अभी हम बात करें प्रतिभा जी की आज की जिंदगी के बारे में, तो ये इतने सालों के बाद कुछ दिन पहले मुंबई में ही एक साड़ी की दुकान में देखी गई है, जहां से उन्होंने 10 साड़ियां खरीदी और मीडिया से कुछ बातें भी की। उन्होंने ये बताया कि वो अब अपना नाम प्रतिभा सिन्हा नहीं बल्कि प्रतिभा लोहानी लिखती है, क्योंकि उनके पिता का सरनेम लोहानी था और उनके पिता का नाम चिदंबर प्रसाद लोहानी था, जो एक वक्त में नेपाली सिनेमा के जाने माने कलाकार हुआ करते थे। तो दोस्तों, ये थी परदेसी परदेसी गर्ल के नाम से मशहूर हुई प्रतिभा सिन्हा की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अगर आप दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल बैक मूवीज को सब्सक्राइब जरूर करिए।